पहला प्रश्न हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराने वाले चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ए हाथी गुम्फा अभिलेख में, बी ऐहोल अभिलेख में, सी जूनागढ़ अभिलेख में या फिर डी प्रयाग प्रशस्ति में। सही उत्तर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। इसमें बताया गया है कि कैसे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने रोका और हराया। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए तीसरे मंडल में, बी सातवें मंडल में, सी 10वें मंडल में या फिर डी 9वें मंडल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 7वें में दशराग्य युद्ध, 9वें में सोम देवता और 10वें में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस शैली में लिखी जाती थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है? ए बाईं से दाईं ओर, बी बूस्ट्रोफेडन, सी खरोष्ठी या फिर डी कीलाक्षर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बूस्ट्रोफेडन। सिंधु लिपि की शैली को बूस्ट्रोफेडन कहा जाता है। इसमें पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक जिसमें एक गरीब ब्राह्मण और गणिका के प्रेम का वर्णन है, किसने लिखा था? ए कालिदास ने, बी शूद्रक ने, सी विशाखदत्त ने या फिर डी भवभूति ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शूद्रक ने। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। यह गुप्तकालीन समाज, भ्रष्टाचार और आम जनजीवन का बहुत सजीव चित्रण करता है जो दरबारी साहित्य से अलग था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल ने, बी धर्मपाल ने, सी देवपाल ने या फिर डी महिपाल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धर्मपाल। नालंदा के बाद बौद्ध शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र विक्रमशिला बिहार भागलपुर था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह वज्रायन बौद्ध धर्म का केंद्र था। अगला प्रश्न हो जाएगा, अकबर के दरबार में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? ए अनवर ए सुहैल, बी रज़मनामा, सी सीरी ए अकबर या फिर डी तारीख ए अल्फी। सही उत्तर हो जाएगा बी रज़मनामा। अकबर के आदेश पर बदायूनी, नकीब खान और अब्दुल कादिर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। रज़मनामा का अर्थ है युद्धों की पुस्तक। अगला प्रश्न हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का जो सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता था, जो मुगल और ब्रिटिश काल का आधार बना? ए दाम, बी रुपया, सी असरफी या फिर डी टंका। सही उत्तर हो जाएगा बी रुपया। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया। तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। यही रुपया बाद में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल काल की वह पहली इमारत कौन सी है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनी है और जिसमें पित्रा-दूरा का पहली बार प्रयोग हुआ? ए ताजमहल, बी एतमाद उद दौला का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा या फिर डी मोती मस्जिद। सही उत्तर हो जाएगा एतमाद उद दौला का मकबरा। नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग एतमाद उद दौला के लिए इसे आगरा में बनवाया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी बेबी ताज भी कहते हैं। इसमें दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ावट का पहला प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा अपनाई गई नीति को किस नाम से जाना जाता है? ए सहायक संधि, बी ब्लू वाटर पॉलिसी, सी रिंग ऑफ फेंस या फिर डी कॉर्ड्स सिस्टम। सही उत्तर हो जाएगा बी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसका मानना था कि पुर्तगालियों को ज़मीन पर किले बनाने के बजाय समुद्र हिंद महासागर पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसे शांत जल की नीति भी कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1927 में गठित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, बी भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंधों की जांच या फिर सी शिक्षा में सुधार या फिर डी कृषि समस्या का समाधान।
सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंधों की जांच। इसे इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं। सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इसने यह रिपोर्ट दी कि रियासतों का संबंध सीधे ब्रिटिश ताज से है, न कि भारत सरकार से। अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में किसने की थी? ए बी आर अम्बेडकर ने, बी ज्योतिबा फूले ने, सी गोपाल हरि देशमुख ने या फिर डी आत्माराम पांडुरंग ने। सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में और निम्न जातियों के उत्थान के लिए यह समाज बनाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ए 1924 बेलगाम, बी 1925 कानपुर अधिवेशन, सी 1929 लाहौर अधिवेशन या फिर डी 1931 कराची अधिवेशन। सही उत्तर ए हो जाएगा, 1924 बेलगाम अधिवेशन। कर्नाटक के बेलगाम में हुए 39वें अधिवेशन में गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद उन्होंने कभी अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में किस जहाज से शुरू हुआ था? ए INS विराट, बी HMIS तलवार या सी HMIS हिंदुस्तान या फिर डी कामागाटा मारू। सही उत्तर बी हो जाएगा, HMIS तलवार। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसैनिकों ने खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने जहाज की दीवारों पर क्विट इंडिया लिख दिया था। इसे वल्लभ भाई पटेल ने शांत कराया। अगला प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के काल में 1883 में आए इल्बर्ट बिल का विवाद का कारण क्या था? ए भारतीयों को हथियार रखने पर रोक, बी भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना या फिर सी प्रेस पर प्रतिबंध या फिर डी विवाह की आयु बढ़ाना। सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। इस बिल का उद्देश्य न्यायिक समानता लाना था ताकि भारतीय जज भी अंग्रेजों के केस सुन सकें, लेकिन अंग्रेजों ने इसका तीखा विरोध किया। इसे श्वेत विद्रोह कहा गया और बिल को बदलना पड़ा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर सी बाबा रामचंद्र या डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष थे और NG रंगा महासचिव थे। इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा का विरोध और किसानों के अधिकारों की मांग करना था। अगला प्रश्न हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू या फिर सी ब्रह्मदत्ता या डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध या डी घाघरा का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर की सेना डरी हुई थी, इसलिए उसने शराब के बर्तन तुड़वा दिए और इसे धर्म युद्ध यानी कि जिहाद घोषित किया। यही युद्ध भारत में मुगल वंश की असली स्थापना का कारण बना। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1905 के स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस तारीख को और कहाँ की गई थी? ए 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल में, 16 अगस्त 1905 ढाका में या सी 1906 सूरत में या फिर डी 1911 दिल्ली में। सही उत्तर हो जाएगा ए 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल में। बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त को टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्थिक इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का विश्लेषण था? ए दादा भाई नौरोजी, बी RC दत्त, सी MG रानाडे या फिर डी GK गोखले।
सही उत्तर हो जाएगा बी आर.सी. दत्त। रोमेश चंद्र दत्त ने अपनी इस पुस्तक में बताया कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट किया और कृषि को बर्बाद किया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या फिर डी लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और राजस्व की दर हमेशा के लिए तय कर दी गई। जमींदार को 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को इस्लाम न स्वीकारने के कारण दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवा दिया था? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद या फिर डी गुरु गोबिंद सिंह। सही उत्तर हो जाएगा बी गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु। 1675 में कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। जहां उन्हें शहीद किया गया वहां आज शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कामागाटामारू क्या था जो 1914 में चर्चा में रहा? एक जापानी जहाज, एक क्रांतिकारी संगठन, चीन का एक शहर या एक गुप्त हथियार? सही उत्तर हो जाएगा ए एक जापानी जहाज। गुरदीप सिंह ने यह जहाज किराए पर लेकर 376 भारतीयों को कनाडा वैंकूवर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया। वापस बजबज कलकत्ता आने पर पुलिस से संघर्ष हुआ जिसमें कई यात्री मारे गए। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किस स्थान पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार स्थापित हुई थी? ए बलिया चित्तू पांडे, बी तामलुक जातीय सरकार, सी सतारा या फिर डी तलचर। सही उत्तर हो जाएगा सी सतारा। यद्यपि पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई थी, लेकिन सबसे लंबे समय 1943 से 45 तक चलने वाली सरकार महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल और वाई.बी. चौहान द्वारा चलाई गई, जिसे प्रति सरकार कहा गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, सी एनी बेसेंट या फिर डी सरोजनी नायडू। सही उत्तर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। सरोजनी नायडू ने इसी कारण जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। अगला और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी ए.ओ. ह्यूम। सही उत्तर हो जाएगा बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रवाद के प्रसार और इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना जगाने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बंगाल और भारत का बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी तो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।